नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक में। पोषण का सीरीज हम कंटिन्यू रख रहे हैं। हमारा पोषण के सीरीज में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। अब जो हम लेकर आए हैं उसे बोला जाता है वसा। ठीक है, हमने आपको बताया था वसा का काम क्या होता है। तो हमने बताया कि वसा का काम क्या था, तो एनर्जी देने का काम भी कौन कर रहा था? वसा कर रहा था। तो पहले समझिएगा कि वसा क्या होता है। ये वसा है, इसे फैट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैट। आपको समझना है वसा कहने का मतलब चिकन चिकन। चिकन चिकन मतलब चिकनाई। ठीक है, मतलब चिकनाई जहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे देता है। अगर चिकनाई हमारे शरीर में चिकनाई नहीं रहेगा, हमारे शरीर में अगर वसा नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर बराबर गति नहीं कर सकता। ठीक है, एकदम से ये हमारा हाथ जो चल रहा है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह वसा है। ऐसे ऐसे हम कर ले रहे हैं, सब क्या है? वसा कारण है। अगर वसा नहीं रहता तो एकदम सीधा सीधा ही ठीक ऐसे कर करके चलते, मूवमेंट होता ही नहीं। ठीक है, तो वसा समझिएगा। तो वसा क्या होता है सर? तो वसा एक चिकनाई पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो वसा है लिपिड्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? लिपिड्स के रूप में। ठीक है, वसा किस रूप में पाया जाता है जी? लिपिड्स के रूप में पाया जाता है। आपको समझना है कि इस वसा में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेम प्रोसेस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी किस में पाया जाएगा? तो आपके वसा में पाया जाएगा। उसमें हमने आपको एक रेशियो बताया था, लेकिन ये विभिन्न विभिन्न तरीके से पाया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कार्बन का 1 रेशियो, इसका 2 रेशियो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, आपके शरीर के लिए वसा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वसा का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम भी करता है। कौन? वसा। तो ये कितना परसेंट देता है सर? आपने बताया था 55 से 65% कौन दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कौन दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट। तो वसा कितना देता है? तो आपको याद रखना 30 से 35% कौन देता है? वसा देता है। कितना देता है? 30 से 35%। अब आपको एक चीज और समझना है, ये जो वसा होता है ना, यही वसा, ठीक, ये वसा याद रखना है आपको। अगर ज्यादा हमारे शरीर में हो जाएगा तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, क्या करेगा? बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कैसे सर? ठीक, वसा कहाँ से प्राप्त होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो याद रखना है आपको, चिकन, मटन, दूध, दही, मक्खन, ये सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। ज्यादा मात्रा अगर हम बढ़ा दे वसा का, तो एक तो ऐसे हमारा पेट निकल जाएगा। ठीक, कितने महीने का हो भाई? लड़के हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम आंख बाएं शरीर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसके कारण? इसी वसा के कारण। तो वसा का अधिकता हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वसा बढ़ गया तो हमको हार्ट की समस्या हो सकती है। हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जिन लोग चिकन मटन खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, ये सब क्या है? वसा ही तो है। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या है सर? तो स्रोत आपको हमने बताया कि मांस, मटन, ठीक है, दही, मक्खन, अंडा, इस सब में क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है। अब समझिएगा, ये जो वसा है ना, इसी वसा को, ठीक, अगर हम 20 डिग्री तक, कितने डिग्री तक? 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाए, ठीक है, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये वसा ठोस रूप में रहेगा, तब तो इसे आप वसा कहेंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 20 डिग्री पर अगर रहेगा, अगर ठोस रूप ही रहेगा, तो इसे आप वसा कहेंगे। लेकिन ये कहीं अगर द्रव में परिवर्तित हो गया, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया, तो उसे आप तेल कहेंगे। क्या कहेंगे? तेल कहेंगे। बताइए, 20 डिग्री पर अगर है तो उसे आप क्या कहेंगे? वसा कहेंगे। किस फॉर्म में होगा? तो सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन वही लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसे आप क्या कहेंगे? तेल कहेंगे।
बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके है। अब आपको ये भी समझना है कि ये वसा, 1 ग्राम वसा इक्वल टू कितना होता है सर? 1 ग्राम वसा से हमें कितना ऊर्जा मिलता है? तो याद रखना है आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। किसमें? तो वसा से। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितना रहता है वसा का मात्रा? तो 20 से 30% या आप 30 से 35% भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आए तो क्या बोलेंगे? 20 से 30%। 1 ग्राम वसा इक्वल टू 9.3 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट कितना बताया था? तो 4.2 किलो कैलोरी। ओके है। अब समझते हैं कि वसा के प्रकार। ठीक है, वसा कितने प्रकार के होते हैं सर? तो याद रखना है आपको, वसा कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, ये है संतृप्त, ये है असंतृप्त, और ये है ट्रांस फैट। ठीक, क्या है ये? ट्रांस फैट। ठीक, ये क्या है? संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस फैट, या इसी को बोला जाता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। ओके, चलिए समझते हैं कि करके कि संतृप्त वसा क्या होता है। ठीक, याद रखिएगा ये जो संतृप्त वसा होता है, ठीक, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्या होता है? बहुत हानिकारक है। ठीक, कौन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है? तो ये जो है। क्यों हानिकारक है सर? तो संतृप्त वसा से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, किसके सेवन से? संतृप्त सैचुरेटेड फैट से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए संतृप्त वसा का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसा वसा जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो, ठीक, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर में वसा की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो दुनिया भर का बीमारी आएगा। हार्ट अटैक आएगा, लीवर का समस्या आएगा, किडनी का समस्या आएगा, हार्ट का समस्या आएगा। ठीक है, तो ये जो संतृप्त वसा कहाँ से मिलता है सर? तो समझना है आपको, उसी मांस से, उसी मटन से, उसी अंडा से, ठीक है, उसी मक्खन से, उसी दही से, उसी डालडा से। ठीक, समझ में आ रहा है? और ज्यादा तेल से। ठीक, संतृप्त वसा, ठीक, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो कौन है? ये संतृप्त वसा। इसलिए ज्यादा सेवन आपको मीट का भी नहीं करना चाहिए, और ज्यादा सेवन अंडा का, ठीक है, डालडा का, ज़्यादा तेल वाला सब्जी भाजी ये सब चीज़ भी नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये आपका असंतृप्त वसा है। ठीक, ये आपका संतृप्त वसा है। अब समझिएगा कि असंतृप्त वसा क्या होता है। ठीक, तो असंतृप्त वसा को आपको समझना है, यह आपके शरीर के लिए, यह हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कौन? संतृप्त वसा। उसे असंतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक, और जब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो हमारा हृदय और भी ज्यादा क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और भी ज्यादा क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और जब हृदय स्वस्थ रहेगा तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सर कहाँ से मिलता है सर? ठीक है,
तो याद रखना है आपको, इसका जो एग्जाम्पल है कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रखना है सूरजमुखी के तेल से। किससे? सूरजमुखी के तेल से, ठीक, मूंगफली के तेल से, ठीक, और आपको याद रखना है जैतून के तेल से, ठीक, किसके तेल से? जैतून के तेल से, सोयाबीन के तेल से। बताइए कितना अच्छा है कि नहीं? तो हमको किसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए? तो हमें असंतृप्त वसा का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए एकदम फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय रोग से बचाता है और हृदय हमारा स्वस्थ रहता है। किसमें मिलता है असंतृप्त वसा? तो सूरजमुखी के तेल में, मूंगफली के तेल में, जैतून के तेल में, सोयाबीन के तेल में। ओके है, आ गया। साथ ही साथ और किस में मिलता होगा सर? तो काजू में भी मिलता है और बादाम में भी मिलता है। तो बताइए ये दोनों में से हमें किसका सेवन करना चाहिए? तो हमें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट का सेवन करना चाहिए। ओके है। तीसरा नंबर समझते हैं अपन, क्या? ट्रांस फैट। कौन सा फैट? ट्रांस फैट। ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये ससुरा हमारे शरीर के जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, क्या रहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है? कम कर देता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कौन? ट्रांस फैट। जब गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है वो कम होगा और जो खराब हो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है नहीं, आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है सर? ऐसा ससुरा, ठीक, सब जानते हैं अपना, बस नाम नहीं जानते हैं। हमारे पापा की परियों का फेवरेट क्या? पिज्जा। किस में मिलता है? तो पिज्जा में मिलता है। और खाइए कोलेस्ट्रॉल और एकदम ऐसे हो जाइए। समझ में आ रहा है? पापा के परियों का फेवरेट क्या? तुरतुरे। कौन सा? तुरतुरे। ठीक है, 10 रुपए का तुरतुरे मतलब कुरकुरे। जितने भी पैकेट वाले हैं, लेस और क्या क्या होता है जी, ठीक है, पिज्जा, बर्गर, क्या चीज? बर्गर। अर्थात जितने भी फास्ट फूड हैं जो ज़्यादा हेवी रहते हैं, मोमोज, क्या? मोमोज, ठीक है, चाउमीन, है ना, मैगी, ये सब चीज, इप्पी, सब चीज में क्या रहता है? ट्रांस फैट रहता है। इसलिए आपको, है ना, पन्नी में जो पैक्ड रहता है, पॉलीथीन पैक्ड, उसका सेवन बहुत कम करना चाहिए या फिर नहीं के बराबर करना चाहिए, नहीं तो किसी को हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बताइए, तो ये चीज़ समझ में आया क्या? नहीं आया? ठीक, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट करके रखिएगा। ठीक, क्या करके रखिए? नोट करके। आप देखे होंगे ऊंट, ये है आपका ऊंट। क्या है ये? ऊंट। ये जो ऊंट के यहाँ पे क्या रहता है? कुबड़ रहता है। ठीक, ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है सर? तो याद रखना है आपको, ऊंट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार बनता है ना, ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ऊंट मरुस्थल क्षेत्र पर बिना कुछ खाए पिए, मतलब बिना पानी पिए कुछ दिन तक जिंदा रहता है, वजह क्या है? तो वजह क्या है? वसा पाया जाता है उसके कुबड़ में।
क्वेश्चन कई बार बना है और इस बार भी बनने का चांसेस ज़्यादा है। बताइए वसा समझ में आया क्या? ओके है जी वसा, ठीक, ओके। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता कैसे होती है, क्या कारण है, कौन कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, कितने खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा खनिज लवण। खनिज लवण या मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो समझिए खनिज मतलब क्या, एकदम कौन सा प्रोडक्ट, तो खनन द्वारा जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज, खनिज तत्व, ओके है। इसे कच्चा पदार्थ भी बोला जा सकता है, ठीक। ये जो है हमारे शरीर में, ठीक, इसकी उपस्थिति का होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में खनिज लवण नहीं पाया जाता तो ऐसे करते चलते चलते हमारे दांत ऐसे भुर भुर ले गिर जाते हैं, ठीक। ऐसे चलते चलते एक आध जगह हपटते तो हमारा हड्डी एकदम हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीजें आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनता बराबर से, ये खनिज लवण के कारण ही शरीर में एनर्जी भी बनता है, ये भी समझिए। शरीर में जितनी भी मजबूतियां आपको दौड़ने में, भागने में, हर चीज में अगर कोई काम आता है तो कौन आता है? खनिज लवण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि खनिज लवण क्या होता है, तो याद रखना है आपको, खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। पहला क्वेश्चन यही बनता है। याद रखना है आपको, हमारे शरीर में टोटल 29 प्रकार के खनिज का उपयोग होता है। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज उपयोगी है, ठीक। इसका कार्य क्या है सर? खनिज का कार्य तो याद रखना है आपको, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है, ठीक। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने को कौन चबा रहा है? दांत। तो दांत को मजबूती अगर कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है? खनिज। कौन कौन सा खनिज दे रहा है वो सब हम बताएंगे, ठीक है। अगर खनिज नहीं होता तो आपका ऐसे खाते खाते दांत को भी लील डालते, समझ में आ रहा? अंदर में दांते दांत लड़ाई झगड़ा मचा देते, ठीक है जी। चलिए तो समझते हैं, ये जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संपादित करता है कौन? खनिज, ओके है। तो चलिए तो समझिए, सबसे पहले जो मेन खनिज है हम उसी को पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बनता है उन्हीं खनिजों को हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे याद रखना है आपको कैल्शियम। क्या याद रखना है जी? कैल्शियम। ये जो कैल्शियम होता है, प्रमुख चीजों को बताएंगे ना, ठीक है, जो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये जो कैल्शियम का काम क्या होता है सर? तो याद रखना है आपको, कैल्शियम का काम, ठीक, दांत और हड्डियों के निर्माण, क्या काम करता है? हड्डियों का निर्माण करता है, ठीक। क्वेश्चन बनेगा कि दांत और हड्डियों के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व उपयोग होता है? तो कैल्शियम होता है। सब चीज जान रहे हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ए कभी नहीं पूछता है किस में से है ना, इसका स्रोत क्या है, कैल्शियम के लिए क्या क्या करें, ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी चलिए एक बार आपको हम बता देते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक, मांस, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक, ये सब चीजों में क्या पाया जाएगा? तो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक। अब इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंस की कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक। कौन सा रोग होगा जी? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस।
हड्डियों का निर्माण होता है उसे बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक, क्या बोला जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों का टूटना क्या कहलाता है? ऑस्टियोक्लास्ट। क्या कहलाता है? ऑस्टियोक्लास्ट। और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग? तो ऑस्टियोपोरोसिस। ओके है, ठीक। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। याद रखना है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके हड्डियों में क्या होगा? हड्डियों में दर्द होगा। ठीक, हड्डियों में दर्द किसके कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। ओके है। दूसरा नंबर आपको याद रखना है सीधा सीधा फास्फोरस। क्या याद रखना है? फास्फोरस। ये जो फास्फोरस होता है ना, ठीक, ये क्या काम करता है? तो याद रखना है आपको, ये दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन करता है? तो फास्फोरस करता है। कौन करता है? फास्फोरस। ठीक, कैल्शियम क्या काम करता है? निर्माण करता है। क्या काम करता है? निर्माण करता है। ठीक, और फास्फोरस तो दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। कैसे याद रखेंगे सर? तो फोरस या फास्फोरस। फास्फोरस मतलब जो फोसवा रहेगा उसको मजबूत कौन करेगा? फास्फोरस। हड्डी फोसवा हो जाएगा तो उसको मजबूत कौन करेगा? तो फास्फोरस करेगा। कौन करेगा? फास्फोरस करेगा। अब समझिए कि ये जो फास्फोरस है कहाँ से मिलता है? तो मूंगफली, सोयाबीन, जितने भी चीजें हैं, ठीक है, बीन्स, ये सब चीजों में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। साथ ही पनीर में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। बताइए, दो चीजें आपको समझ में आई क्या? चलिए, कैल्शियम का काम क्या है जी? तो दांतों एवं हड्डियों का निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। ठीक, और फास्फोरस का काम दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। ओके है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आयरन। क्या याद रखना है? आयरन। इस आयरन को लोहा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोहा, या इसी को लौह भी बोला जाता है। लौह अयस्क। क्या बोला जाता है? लौह अयस्क या लौह तत्व। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ना, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये आयरन क्या है। तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन का सबसे प्रमुख घटक है। किसका? हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। ठीक, अगर आयरन की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? आयरन की कमी हो जाएगी तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना है आपको, एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। ठीक है, खून की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ। ठीक, सीधा डायरेक्ट पूछेगा लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, अब आदमी अगबका जाएंगे, लोहा सोहा कौन खाता है भाई? ठीक है, तो हिंदी नाम उसका लोहा है और उसे बोला जाता है आयरन। ठीक है, तो लोहा की कमी से कौन सा रोग? तो एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए क्या क्या खा पी सकते हैं सर? क्या क्या स्रोत है इसके? कुछ ज़्यादा नहीं भाई, हरे पत्तेदार सब्जियां, लाल भाजी, ठीक है, और आपका पालक भाजी, ठीक है, चिकन मटन में भी मिलता है थोड़ा मात्रा में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन में कभी पूछेगा नहीं। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि इसे और क्या बोला जाता है? लोहा बोला जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है चौथा। ठीक, चौथा क्या याद रखना है? आयोडीन। आज तक के क्वेश्चन में जितना चीज़ बताया खनिज, इधर उधर का बात करने का कोई बातें नहीं है। ठीक, इससे बाहर का क्वेश्चन जाता नहीं है, चारे से पूछेगा ज़्यादातर। ठीक, मैक्सिमम
90% क्वेश्चन इन चारों से आता है, तो पूरा 29 तत्व को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना है उतना को ही अच्छे से याद रखें। आयोडीन, आयोडीन का काम क्या होता है सर? तो याद रखना है कि ये आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? तो थायराइड ग्रंथि को मेंटेन करने का काम करता है कौन? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हिया पे। कहाँ पे? हिया पे। यहीं पे पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि भी। ठीक, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि भी पाया जाता है। याद रखना है आपको कि ये जो आयोडीन है, ठीक, ये जो आयोडीन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से क्वेश्चन बिकट बार पूछेगा, तो याद रखना है आपको घेंघा रोग। कौन सा रोग? घोंघा रोग, घेंघा रोग। ठीक, कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग। इसी घेंघा रोग को बोला जाता है गोइटर। क्या बोला जाता है? गोइटर डिसीज। ओके, ठीक। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नमक में क्या पाया जाता है? तो नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना है। ठीक, क्या नहीं पाया जाता? आयोडीन नहीं पाया जाता। आयोडीन को नमक में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? आयोडीन को नमक में मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में आयोडीन है? ठीक है, तो नमक में क्या मिलाया जाता है? आयोडीन को मिलाया जाता है। ओके है। अभी कहाँ से मिलता है ये मत बोल देना। ठीक, समुद्रों से मिलेगा ना यार, नमक कहाँ से मिलता है? समुद्रों से। ठीक है, तो चलिए समझिए, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। ओके है, ठीक है, आयोडीन समझ गए होंगे। कौन कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ओके है, घेंघा रोग या फिर गोइटर डिसीज बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने आज बताया वसा और आपका खनिज, ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, इसमें बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।